बाराबंकी में अब की बार 6 सीटें जीतेंगी, इतिहास बदलेगा। आपको लग रहा होगा कि विधायक जी गलत बोल रहे हैं, जनता पूरी ऊब चुकी है। जो 2 सीटें सपा को दे दी थी, सपा बसपा की सरकारों ने बुढ़ौल मिल बेचने का काम किया, स्क्रैप बेचने का काम किया, तख्ता बचा था। आज ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमको जनता वोट देगी। क्यों देगी? नमस्कार, आप सभी का यूपी टीवी में एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल हम इस समय मौजूद हैं बाराबंकी जिले में। हम आज बात करेंगे बाराबंकी जिले की सबसे जो कद्दावर सीट अगर मानिए तो रामनगर, क्योंकि वहां से जो है समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप, वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जीते भी थे वहां से। और वहीं पर स्थित है लोधेश्वर धाम, जो शंकर जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अगर बात की जाए तो वहीं पर विश्व का एकमात्र पारिजात वृक्ष भी रामनगर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है, तो वहां पर स्थित है। और आज हम बात करेंगे इसी क्षेत्र के जो इस समय विधायक हैं शरद अवस्थी जी, इनसे सीधे बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने इससे पूर्व जब ये विधायक बने हैं तो 22,000 से अधिक वोटों से इन्होंने अरविंद सिंह गोप, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनको हराने का काम किया और वो विभिन्न पदों पर समाजवादी पार्टी के रहे हैं। अगर बाराबंकी की बात की जाए तो बाराबंकी की समाजवादी की जो राजनीति है वो अरविंद सिंह गोप के आसपास से कहीं ना कहीं चलती थी, लेकिन शरद अवस्थी जी ने उनको जो है 22,900 वोटों से हराकर जो है वहां के विधायक बने और अरविंद सिंह गोप को हराकर। आइए सीधे इन्हीं से रूबरू होते हैं, शरद अवस्थी से पूछेंगे कि आखिरकार इस बार वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे, आखिर वो क्या मुद्दे रहेंगे जो इस 5 साल में पूरे नहीं कर पाए, वो अगले 5 साल में करेंगे। सबसे पहले ये शरद अवस्थी जी, आपका यूपी टीवी में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, आज ही की राजनीति में अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा हो जाना, क्या लगता है आपको भाजपा के ये कितने अच्छे संकेत हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद जी बसपा से आए थे भाजपा में और हमारे पार्टी के बड़े नेता से बातचीत चल रही है और इस संकट का समाधान हो जाएगा। हम लोग पूर्णतया मोदी जी के, हमारे जो नेता हैं राष्ट्रीय, हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं, हमारे गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी और प्रदेश स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी विधायक पूर्ण निष्ठा से काम कर रहे हैं। आगे भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, भारी बहुमत से अपनी अपनी सीट जीत के जाएंगे और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। विधायक जी, मेरा कहना है कि आपने समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं अखिलेश यादव को, उनको करीबी बनाया था, अरविंद सिंह गोप को 22,000 से अधिक वोटों से हराया। और वहाँ पर आप उस समय जब आपने उनको हराया तो उस समय क्या स्थिति थी रामनगर की, आज क्या स्थिति है? बहुत बड़ा विकास इस समय 5 सालों में हुआ है। फिर भी 2 साल हम कोरोना काल के कारण जो काम करना चाहते थे नहीं कर पाए, मगर जो पिछली सरकारों में मंत्री रहते हुए कोई विकास काम नहीं हुआ था। जो छोटे छोटे काम थे उनको भी नहीं छुआ गया था, जो बड़े काम थे वो भी नहीं किए गए थे। हमने पूरे क्षेत्र में नीचे सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। 2 बड़े पुल हमारे, एक हमारा 14 करोड़ 55 लाख से सिमली नदी बनना है सालपुर में, और दूसरा हमारा मसौली मलौली जोड़ने के लिए ये काम चल रहा पुल का 5 करोड़ 88 लाख की कल्याणी नदी पर पुल बन रहा है। और एक पुल हमारा 2 करोड़ 20 लाख से नामीपुर सिरोली में बन गया है। इस तरीके से कई पुलियाँ बनी हैं और हमारी ये एक रोड जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है फतेहपुर से बदोसराय तक 22 करोड़ की लागत से, सूरतगंज से हमारा महादेवा तक चौड़ीकरण का काम चल रहा है 14 करोड़ की लगभग लागत से। और छोटी सड़कों का तो समझिए कि इतना विकास कभी नहीं हुआ है। त्वरित आर्थिक विकास योजना में मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पहले दिए थे सड़कों के लिए, फिर हमको अभी 3 करोड़ दिया है। उसके आधार पर भी हमने कुछ निधि से 4 करोड़ 16 लाख की इंटरलॉक की हमने प्रस्तावित की है। उसमें से हमारे 7 गेट भी बने हैं, तोरणद्वार जो बन रहे हैं स्वागत द्वार, उनका भी मंजूरी हो गई है। और ये चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण वो काम रुक गया है, तो चुनाव होने के बाद शुरू हो जाएगा काम, क्योंकि टेंडर वगैरह सब हो चुके हैं, पैसा अलॉट हो चुका है। इस तरीके से क्षेत्र के विकास में हमने एक ITI बनवाई है जिसमें नौजवानों को शिक्षा दी जाएगी। और सबसे पहले जो लोधेश्वर महादेवा मंदिर है उसके लिए योगी सरकार ने पहली बार 87 लाख 3 गेट के लिए दिए हैं। 2 गेट बनके तैयार हो गए हैं, तीसरे में पत्थर का काम बाकी बचा है। 50 लाख की लागत से रैन बसेरे का पैसा और दिया था, वो रैन बसेरा भी बन गया है महादेवा में। और हमारे जो आज़ाद वृक्ष है वो उसमें पहली बार मोदी सरकार ने दिल्ली से 1 करोड़ 45 लाख रुपया कॉमन सर्विस सेंटर के लिए भेजा है, काम चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए
जो बहुत बड़ी किसानों की मांग थी, बुढ़ौल मिल की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। कोरोना काल के कारण ये काम पहले हो जाता, मगर ये काम कोरोना के कारण नहीं हो पाया है और हमको आशा है कि 2 साल के अंदर ये मिल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, जो नौजवानों को नौकरी भी देगी और किसानों को रोज़गार के अवसर पैदा करेगी। करीब 10,000 किसान हमारी विधानसभा के सीधे फ़ायदेमंद होंगे। कुर्सी विधानसभा, दरियाबाद विधानसभा के किसान भी फ़ायदा पहुँचेगा सीधे। इसलिए इसमें औद्योगिक क्रांति एक हमारे क्षेत्र में आएगी। और सपा बसपा की सरकारों ने बुढ़ौल मिल बेचने का काम किया, स्क्रैप बेचने का काम किया, तख्ता बचा था। आज ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमको जनता वोट देगी, क्यों देगी। अच्छा, कुछ आपके जो विपक्षी हैं वो हमेशा कहते हैं कि आप जनप्रिय नहीं धनप्रिय नेता हैं। देखिए, किसी कोई टिप्पणी करने के लिए तो अभी तो हम लोग 5 साल के बाद जब चुनाव में जाएंगे, पर्चा दाखिला करेंगे, तो हम उसमें अपना घोषणा पत्र भी देंगे। ठीक है, जो लोग दूसरे को आरोप लगाते हैं वो देख लेंगे, उनको कोई देखने की तो रह नहीं जाएगा। अब हम लोग तो खुली किताब है जनपद। देखिए, सबसे बात यह है कि बाराबंकी जनपद में मैंने पहली बार अपनी जो विकास किया वो पुस्तक छपाई है और पुस्तक में सारे काम और कितने पैसे का अलॉटमेंट है ये मैंने दिया है। जो भी फ़ोटोज़ भी दिए हैं कि जो भी हमने विकास किया है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है, पढ़ सकता है। ये सब लिखा पढ़ी में इसमें है। कोई ऐसी जो मैंने काम किया है इसके पहले कितनी पुस्तकें छपवाई आपने? ये हमने हर प्रधान को, अपने बूथ प्रमुख को, जनता को बताने के लिए कि किताबें जनता में बंटवा रहे हैं। जितने ज़्यादा लोगों तो हम पहुंचा सकते। क्या आपको लगता है कि जितने आपने इसमें छपवाए वो काम वाकई में धरातल पे हुए हैं? देखिए, जो काम इसमें हमको मंजूर हमने किए हैं, टेंडर जिनका हुआ है, वो सब काम मैंने इसमें दिए हैं। वो उनको होना अनिवार्य है, इसलिए कि सब जो निधि थी या जो पैसा हमको कहीं सरकार से मिला मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, वो सब काम इसमें निश्चित है। सबका टेंडर हो गया है, सबका कार्य योजना पास हो गई है। आगे सरकार हमारी जो है जैसे ही बनेगी, हम लोग ये काम करेंगे कि महादेवा को भी काशी की तरह योगी जी सजाएं, संवारें और इसका विकास करें। अच्छा, क्या लगता है कि भाजपा सरकार दोबारा वापस आ रही है? हमें 300 पार जो हमने नारा दिया है वो फलीभूत इसलिए होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो सभी लोग कहते हैं मोदी और योगी को ही हम वोट देंगे और जात धर्म से ऊपर उठ कर देंगे। विधायक जी आप आते चाहे ना आते तब भी हम वोट देंगे। ये जो गरीब जनता बोल रही है, ये उसका उदाहरण है कि 300 पार सीटें ज़्यादा जाएंगी और हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व भी यही कह रहा है। तो इसलिए, और जो टीवी चैनल बहुत सारे बोल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 250-300 से तक अभी आज की डेट में, जबकि चुनाव अभी हमारा 5वें चरण में है। जितना महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, किसी पार्टी ने नहीं किया है। अच्छा, तो कंफर्म है आपको टिकट मिल रहा है इसमें? हाँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमें योगी जी ने सबसे ज़्यादा दौड़े आप ही की विधानसभा के किए हैं। हमें योगी जी पर हमारे स्वतंत्र जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे गृह मंत्री और पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे संगठन के मातृ संगठन के भी अधिकारियों पर मेरा पूरा विश्वास है। और हम लोग नीचे से विद्यार्थी परिषद से काम करके यहाँ पहुँचे हैं, इसलिए पार्टी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं पर हमेशा विश्वास जताया है और आगे भी जताएगा। हम लोग भी निष्ठावान तरीके से कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। जो विपक्षी पार्टियों का यही काम है, वो क्या कर सकते हैं। जितना काम बीजेपी सब पब्लिक नहीं बोलती, क्या बुलवाया जाता है? उन लोगों से बुलवाया जाता है। कोई पैसा देकर बुलवा रहा है, कोई दबाव बना के बुलवा रहा है। हमने कहा कि हमने किताब। तो ये किसका डर है? क्या शरद अवस्थी के जो विकास का डर है कि या फिर? देखिए, जो लोग चुनाव सीधे नहीं जीतना चाहते वो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। जब पिछली बार हमको टिकट दिया, हम 6 साल तक जिलाध्यक्ष जिले के रहे भाजपा के, कहा डमी को दे दिया भाजपा ने और हमको कार्यकर्ताओं ने भारी बहुमत से जिता के भेजा। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे साथी, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमको मिलेगा। हम भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। रामनगर विधानसभा क्षेत्र और दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र, 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत ज़्यादा काम हुआ है, क्योंकि यहां पर कुछ विपक्षी दलों ने काम ही नहीं किया था। तराई का क्षेत्र था, इसको छोड़ दिया था उपेक्षा के। अरे अरविंद सिंह गोप थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनका क्षेत्र था उस समय। तो कोई मंत्री मिनिस्टर होने से नहीं, जो आदमी के मन में दृढ़ संकल्प होता कि हमको विकास करना है। आपको बता देते हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, नौजवानों की शिक्षा के लिए हमने 2 डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है। एक सिरोली घोषपुर में, एक तहसील रामनगर में डिग्री कॉलेज, महादेवा में इंटर कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है। एक जो है हमने तहसील रामनगर में स्टेडियम का प्रस्ताव भेजा है। और
आप समझिए कि हर गांव में पानी की टंकी लगे, इसका भी प्रस्ताव गया है। हम लोग बराबर नीचे जनता की सेवा करने का संकल्प ले रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा एक हेतमापुर का पुल है, 471 करोड़ का प्रस्ताव उसका भी गया है। जैसे हमारी सरकार बनेगी मार्च में, वैसे हम पुल का आगे काम बढ़ाएंगे। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं इस बार? बाराबंकी में अब की बार 6 सीटें जीतेंगी। इतिहास बदलेगा। आपको लग रहा होगा कि विधायक जी गलत बोल रहे हैं। जनता पूरी ऊब चुकी है। जो 2 सीटें सपा को दे दी थी, सपा में सदर सीट जो है आपकी काफ़ी टफ रहती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमज़ोर रहते हैं या फिर उतनी सफलता नहीं मिल पाती यहाँ पर, कारण क्या होता है? नहीं, सदर सीट अब की बार हम जीतेंगे। जनता यहाँ की बहुत अब की बार उतावली है और यहाँ पर मतलब अब की यहाँ का इतिहास बदलेगा। हाँ, यहाँ का इतिहास बदलने वाला है और यहाँ पर हम लोग भी बहुत काम करने वाले हैं। उसकी तैयारी हो चुकी है। हमारे सांसद जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सब लोग विकास की गंगा बहा रहे हैं। और जैतपुर विधानसभा जो थोड़े अंतर से उपचुनाव में हम हार गए थे, वो अब की बार फिर से भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी तक 35 साल के इतिहास में कोई रिपीटेड मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, तो आपके नज़र से लगता है क्या इतिहास इस बार टूटेगा? देखिए, हमारे प्रदेश के मुखिया जो हमारे नेता सदन हैं, मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनके आशीर्वाद से ये मिथक टूटेगा और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे और आप समझिए कोई भी विधायक किसी के कहने में बरगलाने। अच्छा, आप इतनी सीटें बता देते हैं हम 300 प्लस जीत रहे, तो लोगों को शंका रहती है कहीं ईवीएम तो नहीं हैक करा दिया आपने? देखिए, ये सब बातें तो कहने वाली रहती हैं। जब कोई हार जाता है तो यही आरोप लगाता है और जो कहीं मान लो 2-4 सीटें जीत जाएंगे तो हम कहेंगे वो हैक कर लिए। तो ये तो कोई बात नहीं है। और जनतंत्र पर जनता का विश्वास, आशीर्वाद हमको मिले, यही हमारा जनता के प्रति जो है, काम के प्रति जो हमारा विश्वास है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिले, यही हम लोगों का काम करने का तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपीटी से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक शरद अवस्थी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। टिकट के लिए भी अगर बात की तो टिकट के लिए भी कह रहे हैं कि साफ तौर पर कि टिकट लगभग कंफर्म माना जा रहा है इनका, क्योंकि जिस तरह से पार्टी हाईकमान इनके विकास कार्यों को देखते हुए हरी झंडी दे दी है, तो इस हिसाब से काफ़ी विधायक जी जो है आत्मविश्वास से भी लवरेज दिखे टिकट की बातों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर है कि विधायक जी का टिकट भी कहीं ना कहीं कंफर्म माना जा रहा है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 10 मार्च को क्या रिजल्ट आने वाला है यूपी में, आखिर सरकार किसकी बनेगी, ये तो भविष्य के गर्म है। फिलहाल आप देखते रहिए, तब तक के लिए यूपी टीवी के लिए मैं शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।